सर कैमरा आपको कहाँ पर चाहिए? बस इतना लहर भी चाहिए क्या? हाँ लहर भी चाहिए। वैसे करना वैसे कर वैसे कौन सी शादी में जाना है वहाँ पर आवाज आ रहा है ऑनलाइन? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही है सर आवाज। आ रही है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। क्या क्या बताया आपको? हेयर स्प्रे, प्रोडक्ट्स, टूल्स अलग, प्रोडक्ट्स अलग। प्रोडक्ट्स में शैम्पू, कंडीशनर और सीरम। सीरम क्या करता? स्टैंड जैसा स्मूथ करता। अभी जैसे मैंने सीरम लगाया पूरे हेयर अलग अलग स्टैंड होगा। पहले कैसा एक दूसरे में उलझ रहे थे। सबसे पहला सीरम, ठीक है। हेयर सीरम क्या करता? हमारे हेयर को थोड़ा स्मूथ बनाता है, शाइन देता है और फ्रीजीनेस को कम करता है, स्टैटिक को कम करता है। ब्लो ड्राई करने के बाद छोटे छोटे बेबी हेयर ऊपर उठ जाते हैं, सेटल डाउन करता है। आवाज आ रहा है ना? ऑनलाइन समझ में आ रही बात मेरी? यस सर। ठीक है। हेयर सीरम समझ में आया। नंबर 2 है होल्डिंग स्प्रे। नाम में ही छुपा है होल्डिंग, यानी पकड़ना। ऐसा हेयर स्प्रे जिससे हम जो भी हेयर स्टाइल करते हैं वो होल्ड हो जाता है। जैसे कर्ल्स किए आपने, जैसे टॉन्ग किए, या आउट कर्ल्स, इन कर्ल्स, जो भी हेयर स्टाइल हमारा सेट करना होता है ये हम होल्डिंग स्प्रे की हेल्प से करते हैं। होल्डिंग स्प्रे बहुत सारे ब्रांड में है, अलग अलग। ऑसिस है, एंजो है, और शॉर्ट्सकॉप्स है, लॉरियल पैरिस है। अलग अलग स्ट्रेंथ, मतलब उनके ऊपर नंबर होता है। नंबर का मतलब है उनका स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 है हमारे पास मूस। मूस क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फोम बेस होता है। फोम यानी झाग जैसा, क्रीम कैसा होता है, फोम बेस होता है। और इसका काम क्या है? हमारे हेयर में वॉल्यूम ऐड करना और हम जो हेयर स्टाइल कर रहे हैं उसे होल्ड करना। बिफोर आउटकर्ल्स, बिफोर इनकर्ल्स हम इसे अप्लाई करते हैं।
और फिर हमारा काम करते हैं। ठीक है, नंबर 4 है। अब हमने ये सारा काम करके तो हमने स्टाइल कर लिया, हेयर थोड़े डल लग रहे हैं हमें, शाइन नहीं आ रही, तो इसके लिए इसके अंदर हम डाल सकते हैं शाइन स्प्रे। ये आता है ओसिस ब्रांड में, इसका नाम है स्पार्कलर। ₹900 का, ₹950 का आएगा, 750 ml। इसके बाद में है यहाँ पे, अब जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, सर बोलिए। सर बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। एक लाइट बंद की। ये बड़ी वाली नहीं वो नहीं, वो नहीं, ये वाली चमक रही बड़ी चमक है ना, वहां से है उसका बटन। हाँ हाँ सर। अभी दिख रहा है क्या? यस सर। बंद करना वो। यस सर दिख रहा है। हाँ बस वो अभी दिख रहा है क्या? नो सर, पहले लाइट चालू करो। अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ सर दिख रहा है अभी। तो मैं वही लिखता हूँ मैं बोर्ड के ऊपर, आप नाम सुन के लिख सकते हैं ना। कलर से कलर नहीं अभी बैच में लगेगा 1 बजे के बाद नहीं होगा तो मैम को फोन कर। ठीक है, शाइनिंग स्प्रे हो गया। अभी यहाँ पे जब हम आयरन करने वाले हैं या हम ब्लो ड्राई करने वाले हैं तो हमारे क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, या हमें भी पता है कि हो सकता है डैमेज हो हीट देने के बाद, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हीट प्रोटेक्टर। ये मार्केट में मिलता है हीट प्रोटेक्टर। हीट प्रोटेक्टर ओसिस ब्रांड में आता है, एक जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं फ्लैट लाइनर। ये भी कुछ ₹1000 के अराउंड आएगा, बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी बात, एनी स्टाइलिंग प्रोडक्ट जैसा कि मूव हो गया या जेल वैक्स, ये भी जो प्रोडक्ट है ये भी काम कैसा करते हैं एज अ हीट प्रोटेक्टर। अगर आपने मूव अप्लाई किया है तो वो भी हीट से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपने जेल वैक्स जो मेल हेयर ड्रेसिंग में यूज होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीरम में, सीरम का काम ही अलग है ना। ठीक है, अब क्या है और क्या बचा, किसी को कुछ याद आ रहा है? नहीं है, इसी में सारा खेल है। ठीक है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट लिख लिया आप लोगों ने, शैम्पू कंडीशनर के अलावा और भी चीजें अभी आपके पास अलग अलग आएंगे। अभी डिटाइनिंग स्प्रे होता है, लिस्ट कंट्रोल सीरम होता है। लिस्ट कंट्रोल सीरम क्या है? LISS लिस्ट कंट्रोल सीरम। ये एक ऐसा क्रीम बेस या ट्यूब या फिर स्प्रे कुछ भी आ सकता है जिससे फ्रीजी हेयर होते हैं, ब्लो ड्राई करने के बाद भी फ्रीजी हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हम ये वाला क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ये आता है लॉरियल ब्रांड में। पता नहीं अभी ये मिल रहा या नहीं मिल रहा, शॉर्टेज था काफी टाइम से, मैंने देखा था शॉप्स में, अभी है ये पता नहीं। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? आयरन मशीन, पाव मशीन सबने देखी होगी, ड्रायर या अलग से देखना है? ऑनलाइन में सबको पता है टूल्स हम क्या क्या यूज करते हैं। नहीं, इधर से भी टच होगा। अभी दिख रहा है क्या? ओपन से क्या
दिख रहा है अभी। अभी यस सर, दिख रहा। यहां तक समझ में आया? ये राइट डाउन कर लो। ठीक है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट समझ में आ गए सबको? सर फिर से रिपीट करिए ना एक बार। क्या क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे। बोलेगा कोई? ठीक है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट हो गए। अभी हमारे पास हमारे टूल्स है। अभी टूल्स, सारे टूल्स मैंने अभी नहीं लिया, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट चीज है सीजर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है, और ये जो हमारा ये वाला फिंगर है, सेकंड वन, इसके अंदर जाएगा सारा हाथ इसके ऊपर, और ये सिर्फ थंब से चलेगा। ठीक है, तरह से हमें थंब से चलाना है। ये बहुत मतलब ये प्रोफेशनल वाला सीजर है। इसके अंदर जो रेगुलर आता वो भी एक स्टैक का ले सकते हैं या हेक्टर का ले सकते हैं आप। वो सीजर डमी के ऊपर भी चलता है और नेचुरल हेयर के ऊपर। ये वाला सीजर सिर्फ नेचुरल हेयर के लिए बना है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ऐसे, सारे तरह से आप इसे चला सकते हैं। आज हम देखेंगे वन लेंथ हेयर कट स्ट्रेट। ये सीजर हो गया। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट चीज हमारी है कटिंग को। ये कुछ इस तरह से होता है, इधर से छोटे ब्रेसेस हैं, इधर से बड़े ब्रेसेस हैं। ठीक है, पैंगल्स होते हैं, इससे निकालेंगे हम और इससे कोम करेंगे प्रॉपर। उसके बाद हमारे पास है पैडल ब्रश। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रायर। ये तो सभी को पता है ये काम कैसे करता है। इसके अंदर कोल्ड एयर भी होता है, हॉट भी होता है। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स होते हैं, और ये छोटा बटन जो दिख रहा है आप लोगों को, इससे हमें काम करते करते आती है कोल्ड एयर। पीछे इसका फिल्टर होता है, ये हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। किसी ड्रायर का अगर निकला हुआ दिखे तो आप लोग उसे यूज मत करना, ये ऐसे निकलता बाहर। इससे क्या होगा, सारे हेयर इसके अंदर जाएंगे और काटने पड़ेंगे बाल। तो फिल्टर के बिना ड्रायर कभी भी यूज मत करना, ध्यान रखना उसके ऊपर। और ये है नोजल। ये निकलता भी है क्योंकि इसके आगे एक और डिवाइस बैठता है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजर। अभी डिफ्यूजर नहीं है यहाँ, हमारा इस्तेमाल नहीं है उसका, मतलब काम नहीं है उसका। ये नोजल आते हैं दो तरह के। ये है वाइड नोजल और एक होता है शॉर्ट नोजल। छोटा आता है और ये वाइड है। वाइड से काम जल्दी होता है, फीमेल के लिए वाइड वाला यूज होता है, मेंस के लिए छोटा नोजल यूज होता है। समझ में आया? क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो अभी आइए, सबको पता है ये अलग अलग प्लेटेड में होता है। ये सिरेमिक है, प्लैटिनियम होता है, गोल्ड प्लेटेड होता है, टाइटेनियम प्लेटेड होता है। लेकिन वो प्लैटिनियम मतलब ओरिजिनल प्लैटिनियम नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो वो जाएगा 1 लाख 2 लाख का। ठीक है, उससे भी ज्यादा का, बस ये नाम होता है प्लैटिनियम। तो वो प्लैटिनियम कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये पूरा ऐसा फेस दिखेगा मिरर जैसा। तो वो बहुत एडवांस वाला आयन है जो कैरेटिन ट्रीटमेंट या फिर बोटॉक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। क्रिम्पर और टॉन्ग, वो भी आपको पता है, ऊपर हम टाइम वेस्ट करते हैं। एक और चीज है हमारे पास, क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप्स। क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप, ये हमें क्यों इस्तेमाल होते हैं, सेक्शन को होल्ड करने के लिए। स्ट्रेट वाले मत लेना, क्रोकोडाइल ले लेना इस तरह के, इससे अच्छा होल्ड आता है। चलो, आज की मॉडल कौन है हमारे? सर बोलिए। टाइटेनियम प्लेट क्या होता है? प्लेट बोल रहे ना, टिटानियम प्लेट जो होता है, टिटानियम एक तरह का धातु है।
उसके प्लेटेड यानी कि वो बहुत अच्छा आयरन होता है, उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। उसकी पहचान ये है कि वो बिल्कुल स्टील जैसा दिखेगा और उसके अंदर आपका फेस दिखेगा। तो ये स्ट्रेटनिंग में और केराटिन में यूज कर सकते हैं ना? क्या बोले? ये स्ट्रेटनिंग में और केराटिन ये सब में यूज कर सकते हैं ना? हेयर कट शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ, कटिंग एंगल एंड एलिवेशन। बैठ जाइए। सर आवाज नहीं आ रही। उसके भी तो हेयर लेके घूम रहे हैं। मैं नहीं इसको परेशान होने का। ठीक है, सबको दिख रहे हैं क्या मॉडल हमारे? अच्छा, इधर से ऊपर होता है। ऐसे दबाना का। थैंक यू। बट नहीं, आपने बताया मुझे अच्छा होता है। और ऊपर अरे रुको, थोड़ी देर बाद और पहुंचाएंगे ऊपर। ऊपर ठीक है, हेयर कट कर रहे हैं हम या ब्लो ड्राई कर रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ चीजें जान लेना है। हेयर कट हो या ब्लो ड्राई हो या कुछ भी हो, इसके अंदर क्या होते हैं? एंगल। एंगल के स्पेलिंग सही है? एंगल। एंगल क्या होता है? अब आप लोगों ने देखा होगा किसी भी चीज का एंगल। नहीं, उस एंगल में एंगल किस चीज को बोलते हैं? किसी को पता है ऑनलाइन में एंगल किस चीज को बोलते हैं? डायरेक्शन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एंगल एंड एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड बना है एलिवेटर से। अभी एलिवेटर क्या है? एलिवेटर नहीं पता? किसको पता है एलिवेटर? एलिवेटर किसी को नहीं पता। किसमें बैठ के आए आप ऊपर? अरे मॉल के बच्चे इधर लिफ्ट है ना, लिफ्ट से आए ना। लिफ्ट को क्या बोलते हैं? एलिवेटर। क्या करता है वो? आपको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तब अभी मैं आपको बताऊं, ये हेयर को जो है एलिवेट करना, यानी कि ये नेचुरल फॉल है नीचे। चलेगा अभी इसको सुखाना। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? हेयर को एलिवेट कर रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? एलिवेट। कैसे? नीचे है, नेचुरल फॉल नीचे है, इसे हम फिर ऊपर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं। ओके, एलिवेशन समझ में आया सबको? ऑनलाइन में समझ में? यस सर। ओके, अब एक और चीज है एंगल। एलिवेशन तो हो गया, अब देखते हैं एंगल। एंगल कैसा है? अब ये मेरा नहीं, किसी का वन मॉडल का हेड शेप है और इसके हेयर जो है, हेयर ब्लैक है, सारे हेयर ऐसे नीचे है, नीचे है ना। अब एंगल इस तरह से होता है। ये क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल है ना। ये क्या हो गया? 45। और ये 180। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। इनको हटाइए थोड़ी देर, मॉडल को साइड में करिए मॉडल। ये क्या हो गया? एक एंगल।
ये कितने डिग्री एंगल है सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है, ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री बोला? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट है दोनों। अब अगर 90 का हाफ कितना होगा? 45। 45 डिग्री 90 का हाफ। अब मैंने क्या किया, इस 45 को ओपन किया, प्लस 45 ये होगा 90, प्लस 45 135, प्लस 45 180, यानी कि कैसे हो जाएगा? पूरा स्ट्रेट खुल जाएगा। प्लस ऐड करूंगा, इस तरह से ये सर्कल पूरा होता है, यानी कि 360 डिग्री टोटल। ठीक है, समझ में आया? अब हेयर में इसका क्या काम है? आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अब ये जो हेयर है इस तरह से नीचे नीचे नेचुरल फॉल बोलते हैं इसको। हेयर जिधर नेचुरली डाउन होते हैं इसे नेचुरल फॉल बोलते हैं। अब मैंने ये हेयर को 90 डिग्री एलिवेट करना है। कहां जाएंगे? ये वाले हेयर को 90 डिग्री एलिवेट करना है, तब मैंने क्या किया, ये यहाँ पे आ गया इसका 90, ये और स्काल्प में, और इसमें कितना उठाया इसने? 45 डिग्री। ये सॉरी 45 नहीं 90 कितना मैंने आपको बताया, आपने 90 बोला 45। ये क्या है? 0 डिग्री। मैंने इसे उठाया 90 डिग्री में, ये एंगल बना पूरा 90 डिग्री का। ठीक है, अब मैं बोलूंगा 180 उठाना है, 90 प्लस 90 180 हो गया 180। अब ये और इसमें 90 मिक्स किया, ये सारा एंगल इधर से हो रहा है, समझ में आ रहा है? आप मुझे आज दिख रहे हैं, कहाँ थे आप? ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। कौन से है? पीछे वाले, क्योंकि इनका नेचुरल फॉल 0 किधर? 0 डिग्री इधर हो रहा है। अभी साइड के है, इनका नीचे वालों का 90 किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक है, 180 इधर आएगा। लेकिन टॉप के हेयर जो है ये किधर एंगल बनाएंगे? 90 इनका ऊपर जाएगा, है ना? 180 हो जाएगा, इधर इनका 0 90 180। और इस एंगल से अपोजिट अगर मैं लेके जाता हूं तो ये होता है ओवर डायरेक्शन, यानी कि इसका एंगल इधर हो रहा है लेकिन मैं लेके जा रहा हूं इधर, तो ये क्या हो गया? ओवर डायरेक्ट करना। समझ में आई सारी बातें? एंगल समझ में आए? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑनलाइन में समझा क्या? सर सामने वाला थोड़ा फिर से बोलिएगा ना। सामने वाला यानी कि जो क्राउन ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला ऊपर का समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन का 90 डिग्री कहाँ पे होने वाला है? ऑब्वियसली ऐसा और ऐसा, ये एंगल बनाया। अच्छा, और ईयर का सामने से उसका दूसरा होगा एंगल। मैंने बोलो, मैं पूछ रही हूँ ईयर का सामने से वो दूसरा एंगल पकड़ना पड़ेगा, वो सामने का सेम नहीं होगा। कंफ्यूज मत होना, इधर देखो, आधे हेयर का डायरेक्शन अलग है। स्काल्प हमारा गोल हो रहा है, जितना हमारा स्काल्प स्ट्रेट है तब हमारा एंगल 90 और 180 ऐसे बन रहा है। ठीक है, लेकिन अभी गोल है कि यहाँ नहीं है, फ्लैट है, इसका एंगल चेंज होने वाला है। ये इतने हेयर जो है ये क्या हो गया? 90 डिग्री, और ये हो गया 180। लेकिन इसका 180 कहाँ रहा था? ऊपर, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो हमें काम करना है एंगल्स में। एंगल्स हमारे कितने हैं? एलिवेशन एंड एंगल। अब इसी के अंदर एक और चीज है, आपको बता दूं मैं, कटिंग एंगल। अब एलिवेशन तो हो गया, अभी एंगल का काम क्या है?
कटिंग के लिए यूज होता, और एलिवेशन का क्या काम है, हेयर को मूव करना है इधर से उधर। अब आपको दिखाता हूं मैं एंगल। बज रहा है, हाथ मेरा स्ट्रेट है यानी कि 90 डिग्री, मेरा हाथ 90 का हाफ 45। अब ये 45 इधर भी हो सकता और इधर भी हो सकता। ये कितना है, स्ट्रेट है यानी 90 डिग्री है। अब थोड़ा सा फुल यूनिक हाफ किया मैंने, हेयर साफ किए या वो होल्ड मैंने हाफ किया, यानी कि क्या था 90 कैसा होता है, ये 90 है ना, ये 90 डिग्री है। इस एंगल को हटा के तो सर आप हेयर से ये कर क्रॉस कर दो। हेयर में अपना फिंगर दिखा रहा हूं मैं, अपना किधर है फिंगर्स, ये देखो 45। हेयर पे क्यों देख रहे हो, फिंगर मैंने फिंगर, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 90 का हाफ 45, ये 90 है, 90 का हाफ 45, दैट्स इट। 45 और 90 2 डिग्री में ही हेयर कट होता है दुनिया के सारे हेयर कट। कटिंग एंगल क्या होगा उनका 90 और 45। एलिवेशन चेंज होगा, एलिवेशन एक्चुअली उंगली का जो भी होता है ना, मतलब ये ऐसे करो तो कट उधर 45 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करो तो 90 डिग्री। हाँ अपने बाल देख रहे यहाँ तक समझ में आया, हैं। तो हेयर कट शुरू करें। वन लेंथ हेयर कट को पढ़े थोड़ा सा, ठीक है। कैसा है हमारे मॉडल, ठीक है। इस हेयर कट में एलिवेशन है 0 डिग्री, एलिवेशन 0 डिग्री, मतलब हेयर जो है सारे के सारे 0 डिग्री पे कट होने वाले हैं। और इसका कटिंग एंगल है 90 डिग्री, यानी कि हमारे फिंगर्स जो है स्ट्रेट रहने वाली है। और एलिवेशन यानी कि हेयर को हम एलिवेट करने वाली कहीं भी नहीं, नीचे बिल्कुल 0 डिग्री पे, यानी कि ये हमारा सेंटर पार्टिंग है, ये हमारा रेडियल पार्टिंग है, ये हमारा ए लाइन सेक्शन या बॉक्स लाइन सेक्शन बना सकते हैं आप। हेयर जाएंगे नीचे और कट हो गए यहाँ। ये जो है एलिवेशन 0 डिग्री, कटिंग एंगल का सी ए लिख रहा हूं मैं 90 डिग्री। वन लेंथ कट क्या है, हमें क्या क्या लगने वाला है, सेक्शन क्लिप, कटिंग सीजर, कटिंग को, वाटर स्प्रे बोतल, एप्रन, एप्रन पहनाना पड़ेगा, नहीं पहना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहनाना लेकिन प्रोफेशनली लगता एप्रन। उसके बाद में और क्या लगेगा, हमें मूव स्टाइलिंग प्रोडक्ट की हमें कोई जरूरत नहीं। अभी हम करेंगे हेयर एनालाइज, ठीक है। ये बात अच्छे से दिमाग में डालना, लिख के देने के लिए पॉसिबल नहीं है। हेयर एनालाइज, सबसे पहले अब हमारे पास कोई मॉडल आती है तो हमें एनालाइज करना है हेयर उसका और करना है क्लाइंट कंसल्टेशन। हेयर एनालाइज में क्या होगा, पहले देखेंगे हम हेयर के अंदर कुछ है क्या, कुछ है क्या से मतलब क्या है, डैंड्रफ और जुए मेहमान, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डैंड्रफ नहीं है। वो तो
वो तो हम बोल देंगे आपकी सर्विस में कटिंग कर देंगे जुए वो तो हम काम नहीं करेंगे यू करेंगे जी ओ मैंने कहेंगे वो आपके लिए भी तकलीफ है वो दूसरों में फैलने की भी चांस है वो बहुत ही अनहाइजीनिक करता है ठीक है ये हमने देख लिया ये हेयर बिल्कुल क्लीन है अब क्वेश्चन करेंगे आपने लास्ट हेयर वॉश कब किया था कल सुबह किया था कल सुबह किया कल रात को बारिश में भी गई ओके आपका वॉश शैम्पू कौन सा है मैंने कल सनस्क्रीन किया था हमेशा सनस्क्रीन लगाते हैं लॉरियल लॉरियल लगाते हैं ठीक है कंडीशनिंग करते हो हाँ हमेशा करते हो हेयर वॉश करने के बाद कितने टाइम में हेयर आपके ऑयली होते हैं कितनी किया था 2-3 दिन में ठीक है लास्ट हेयर कट कब किया था 2 मंथ्स हो गए अभी कैसा हेयर कट सोच रहे हैं आप ठीक है ऐसा हमें पूछना होगा क्लाइंट कंसल्टेशन जो होता है मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोग रिकॉर्डिंग देख देख के उसको याद कर लेना तो इसके बाद हमें उन्हें बताना है कितना काटने की जरूरत है आज हम कितना कट कर रहे हैं वो हमने बताएंगे थोड़ा ये समझ में तो आए हमारे स्टूडेंट को देखो मेरा भी कितना कट करने वाले हैं 3 उंगली जितना अरे इतना आपके हेयर में मेरे हाथ को बड़ा बहुत नहीं देता प्रीति उनके हाथ को बड़ा पड़ जाएंगे बैठे हैं बाद में कुछ और करना पड़ता है इसमें क्या करना ठीक है। पड़ेगा आपने कौन सा हेयर कट किया था लास्ट याद है मैंने स्टेप विथ लेयर किया स्टेप विद लेयर किया था इन्होंने वैसे हेयर कट की अभी जरूरत नहीं है लेकिन ये हमारी मॉडल बन गई तो सब लोग इन्हें चॉकलेट देना इतना हेयर कट हमें करना है अभी कर रहे सर हाँ अभी मतलब क्या करना है बहुत कुछ मिस कर दिया सच्ची में नहीं करती हाँ ठीक है इसके साथ साथ हमें एक और चीज देखनी है पोरोसिटी इलास्टिसिटी डेंसिटी और ऑनलाइन में समझ नहीं कोई बोल नहीं रहा कुछ मतलब आ रहा है आवाज आ रहा है मेरा यस सर क्या आवाज आ रही है आप लोग काम करते तो इतना अच्छा होगा ये हेयर स्ट्रैंड है पोरोसिटी क्या होता है द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब वाटर और मॉइस्चराइजर जब हम बहुत ज्यादा शैम्पू करते हैं और कंडीशनर नहीं करते तो हमारे हेयर के क्यूटिकल्स ओपन रह जाते हैं इतने ओपन रह जाते हैं कि वो कभी बंद ही नहीं होते अब आपने देखा होगा पुरानी सड़क का रोड का क्या हाल होता है गड्ढे गड्ढे होते हैं ना उसी तरह हमारे हेयर की हालत होती है बहुत ज्यादा गड्ढे स्पंज देखा है सबने स्पंज क्या करता पानी एब्जॉर्ब करता उसी तरह हमारे हेयर की हालत होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं और पानी मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो चेक कैसे करना है कि ये पोरोसिटी हाई है या लो है एक स्टैंड लो और अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे करके देखना तो फिंगर टिप में रखना हल्का सा प्रेस करना और अपोजिट अगर ये रफ लगेगा आपको बहुत ज्यादा समझ जाना कि क्यूटिकल्स ओपन है पोरोसिटी हाई है ये हेयर को चेक करना और कैसा लग रहा डेंसिटी नहीं आपके हाथ को कैसा फील हो रहा है सॉफ्ट फील हो रहा है सॉफ्ट है कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल है वो क्यूटिकल्स ओपन है ऐसा कौन है जिसके हेयर बहुत फाइन है इनके हेयर चेक करो करो उठो तोड़ मत देना ये देखो ये क्यूटिकल्स क्लोज है पोरोसिटी लो है समझ में आया पोरोसिटी अगर पोरोसिटी हाई रहेगी तो क्या होगा अच्छे ओके देखो सर पोरस है यानी क्या सर मेरे कितने तो बहुत हटते हैं सर चेक करने के लिए मैंने अपनी बात ठीक है इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं इलास्टिसिटी क्या है हेयर के अंदर कितना स्ट्रेंथ है वापस एक स्टैंड उठाना और उसे दो जगह से होल्ड करना रूट्स में होल्ड करेंगे और
एंड में होल्ड करेंगे। ये हेयर दिख रहा है किसी को? हाँ पकड़ा है मैंने हेयर यहाँ पे, और इसके धीरे से पुल करके देखिए, ठीक है। ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ब्रिटल है। अगर ये टूट खींचने के बाद, थोड़ा सा स्ट्रेच खींचने के बाद वापस बैक टू नॉर्मल हो रहा है, यानी कि हेयर का हेल्थ बहुत अच्छा है। अगर खींचने के बाद खींचता ही जा रहा है, समझ लेना हेयर का कंडीशन थोड़ा सा बीमार है, थोड़ा मतलब एकदम परफेक्ट अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं है। अगर टूट रहे हैं तो समझ लेना हेयर का स्ट्रेंथ कम हुआ है, आपको रिपेयरिंग शैम्पू की जरूरत है, ठीक है। टूट रहे, अब ये एंड्स वाले हेयर बहुत आसानी से टूटेंगे क्योंकि यहाँ पे ड्राइनेस होती है। तो इधर वाले हेयर चेक करना मिडल पार्ट में, और 2-3 जगह पे चेक करना। समझ में आया? इसके बाद में एक और चीज है, हेयर 3 टाइप का होता है, कोरस, मीडियम, फाइन। कोरस मतलब थोड़े रफ हेयर होते हैं, मोटे होते हैं। मीडियम मतलब ये जैसे मीडियम है, और फाइन मतलब किसी के हेयर बहुत ज्यादा फाइन, ये फाइन है, ठीक है। पतले बाल स्ट्रेट होते हैं, फाइन होते हैं। मेडुला होता है उसके अंदर, उनका नेचुरल हेयर कलर कैसे दिख रहा है? ब्राउन। 5 नंबर 6 नंबर 5 में आते हैं, लाइट है। और जिसके थिक हेयर है, थोड़े कोरस हेयर है, आप क्या लगाते हैं? कुछ कलर लगाते हैं, कुछ क्या लगाते हैं? मुझे ठीक है। तो अभी प्रिपरेशन हो गया हमारा, हेयर कट करते हैं। कटिंग एंगल क्या है? 90 डिग्री। एलिवेशन 0 डिग्री। उसके बाद हमें स्ट्रेट ब्लो ड्राई भी देखना है, तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई हम दूसरे मॉडल से देखेंगे। आपने वॉश किया है, बहुत ज्यादा ऑयल होगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेट ब्लो ड्राई चाहिए तो दिखा दूंगा। कहाँ होगा? एक नया इधर कॉर्नर में है, बाहर अंदर यूज वाला होगा ना, 1 मिनट। कलर भी किया था, भी लगाई थी। और वो सब बालों पे इधर वो स्प्रे में काम कर रहे थे तो वो कर रहे थे हेयर डैमेज डैमेजेस चेक नहीं करते उससे। हेयर के अंदर क्या है देखो, मैंने अब ऐसे लिया, अपने हाथ से छोड़ दो सारे में। साइड हुआ के ज्यादा करना। अब ये वाले पे है ना, कोविड के टाइम पे लंबे होते हैं लाइन लंबे होते हैं। ठीक है, हमने कवर कर दिया क्लाइंट को। अभी ठीक है। ये सब ऐसे क्लाइंट आएंगे, आप सच में बोले क्या सर? तो कुछ करूँगा। नहीं हो सकता, सुन जाएगा। प्री वॉश ले लेना,
ये रिंस कर लेना, रिंस यानी सिर्फ गीला करके लाना है या पूरा शैम्पू कंडीशनर करके लाना, लेकिन अभी इन्होंने वॉश किया है और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो हम वाटर स्प्रे करते हैं। इस तरह से करना, क्लाइंट के फेस पे पानी नहीं जाना चाहिए। साइड में अगर कर रहे हो ऐसे सेक्शन उठाना आराम से, या फिर तो ऐसे फेस वॉश कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हाथ रखना कवर करके और वाटर स्प्रे करना, फेस पे एक ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए। और अंदर से ड्राई हेयर में हेयर कट समझ में नहीं आता, गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है। पोरोसिटी हाई है, इसलिए ये वाटर बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जब हम स्प्रे करते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, पोरोसिटी हाई है, पानी सारा का सारा एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो करने दो, पानी की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से कोम कर लो। अब सेक्शनिंग करनी है हमें। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, सेक्शनिंग। क्या बोले? सबसे पहले क्या होगा, सेक्शनिंग। सेक्शनिंग में सबसे पहले सेंटर पार्टिंग। सेंटर पार्टिंग में क्या करना है आपको, सेंटर ध्यान रखना है। इस तरह से कोम लिया, कोम कैसे होल्ड कर रहा हूं देख लेना, और पूरा नेक तक जाओ। ये हाथ मेरा खाली है, इससे मैंने सारे हेयर होल्ड किए और ये सेक्शन हमारा हो गया सेंटर पार्टिंग। समझ में आया? कैसे? नोज से किया मैंने, हाँ नोज से, वैसे नहीं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। पूरे हेयर पीछे की तरफ होने चाहिए, नोज से जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, समझ में आया? इस तरह से हमें सेक्शन लेना है बिल्कुल आराम से। अब रेडियल पार्टिंग। क्राउन पॉइंट कहाँ है? यहाँ ऊपर है ना, क्राउन पॉइंट से ईयर के पास। सब लोग जो है ध्यान रखो, मतलब सारे हेयर जो है अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करो। अगर आप राइट हैंड में है तो इधर कोम रखो, कोम ऐसे पकड़ना, कोम रखा और नीचे गया।
ये जो है हाथ है मेरा, इसके तीनों फिंगर फ्री है। सेक्शन बिल्कुल क्लीन, नीट और टाइट। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बन गया। बोलो क्लिक कर लो, इसका काम हो गया। ये एक सेक्शन सारे हैं इस हैंड में होल्ड किए। ये कोम होल्ड किया, यहाँ रखा, नीचे गया। अब ये मेरे हाथ की तीनों फिंगर फ्री है लेफ्ट हैंड की, तो हम और ये फिंगर से मैंने होल्ड किया। और ये 4 सेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर फिर आगे चलते हैं। आधा दही तुम कट कर दो। स्टोरी डाला। अब हमें बनाना है ए लाइन सेक्शन। तो हमें काम क्या करना है, पीछे की तरफ काम करना है। वापस ट्राई हो गई। अब ये जो सेक्शन हमारे बने हुए थे, ये नेक लाइन का सेक्शन है हमारा। ऑसिपिटल बोन दिख रही है। अब यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड में सेक्शन होल्ड करो और ये कोम रखा यहाँ, और ए लाइन सेक्शन मैंने बनाया इस तरह। उधर देखो कैमरा में, ये बन गया ए लाइन सेक्शन। अब ये इस हेयर को होल्ड करो, उस हेयर के साथ साथ हाँ, वो ऑलरेडी वो उससे हॉल्ड है ना, उसमें जाके फिर उसको हॉल्ड किया, जब उसको लेना हुआ वापस आ जाए। के ऊपर क्लिक किया मैंने ताकि इधर डिस्टर्ब ना करे। सेम चीज उधर करना है, इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ओके दोनों इवन, यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे कर ए लाइन सेक्शन इस तरह से होता है। बॉक्स लाइन कैसा हो, स्ट्रेट है, ये ए लाइन सेक्शन। अभी हमें बनानी है गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन जिसे हम फॉलो करके पूरा हेयर कट करते हैं। एक लेंथ हम मेंटेन करते हैं, जो लेंथ हमने मेंटेन किया उसी को फॉलो करके पूरा हेयर कट करना है, जिसकी वजह से हमारा हेयर कट अनइवन, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इधर थोड़ी जगह देना। कोई बात नहीं, कवर हो रहा है। गाइडलाइन बनाते हैं, सेंटर से 1 इंच बोलो, थोड़ा सा एक सेक्शन निकालना है। ये दोनों साथ में पकड़ना सीख लो, ठीक है। फिंगर्स मैंने यहाँ रखा, कोम यहाँ, और ये थंब निकाला। ये मेरे दोनों हाथ फ्री, ये फिंगर्स फ्री हो गए, मैंने पकड़ा कोम। प्रैक्टिस होने को रहेगा ये वाला फिंगर। ये हेक्टर का बहुत अच्छा सीजर है, परफेक्ट है। हैंड रेस्ट भी, फिंगर रेस्ट वगैरह सब।
और थोड़ा सा इसका शेप, ठीक है। और ये मैंने पकड़ा। अभी हम क्या बनाएंगे, गाइडलाइन। गाइडलाइन के लिए मैंने क्या किया, छोटा सा सेक्शन निकाला, सेटअप से, हेड पोजीशन, सिट डाउन, ओके। होम करना, होम किया और ये फिंगर से मैंने होल्ड किया। एलिवेशन 0 डिग्री, कटिंग एंगल 90 डिग्री, हाथ मेरा बिल्कुल सीधा है और ये मैंने काटना शुरू किया, ठीक है। इसी को फॉलो करके अगला सेक्शन लेंगे हम। हेड पोजीशन वैसे ही रहेगा, कटिंग एंगल हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे गाइडलाइन दिख रही है आप लोगों को, ये जो मैंने पहले काटा, जस्ट इसी को फॉलो करना है। गाइडलाइन को नहीं कट करना है, उसके साथ में आगे वाला सेक्शन कट करेंगे। हो सकता है ऐसा पकड़ लेना है आपको, तो ऐसे पकड़ लेना। दिख रही गाइडलाइन, इसको फॉलो करना। ऑनलाइन में दिख रहा है क्या आप लोगों को? कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर, दिख रहा है। मेरी फिंगर्स लॉन्ग है, मैं बड़ा सेक्शन ले लेता हूँ समटाइम। आप लोग ऐसा मत करना, छोटे छोटे सेक्शन में ही काम करना। हेड पोजीशन पे ध्यान देना, अगर हेड पोजीशन चेंज हो गया हमारा हेयर कट चेंज होता, बिगड़ जाता। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब जब मैं फिंगर से होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, हेयर में होल्ड कर रहा हूँ, तो क्या है, अभी दोनों फिंगर मैंने रखा तो इधर इधर गैप आया, क्योंकि मास कम है। तो ये सारे लोगों के साथ हो सकता है, आपके से बहुत लोगों के साथ होगा कि बीच में गैप आएगा, हेयर छूटेंगे। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर ताकत लगाओगे दोनों को पैक करने के लिए, तो ये क्या होगा, बेंड होगा। तो ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है। एंगल चेंज ना हो इसके लिए दोनों को रखो, और ये जो थंब है इससे प्रेस करना है और ये हो जाएगा पैक। ताकत किससे लगाएंगे, ठीक है। अगला सेक्शन लेते हैं। आपकी मॉडल पूरा का पूरा हेल्प है। समझ में आ रहा है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हेल्दी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ऐसे ही करते करते करेंगे। Yes. वेरी गुड, समझ गए आप। और ऐसे ही वो मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? मॉडल अब फ्री में आप, इसमें कर सकते हैं। अरे यहाँ नीचे जाना होगा आपको, मॉडल्स लाने होंगे बात करके। फ्री में कोई नहीं आएगा तो पैसे देके कौन आएगा आपके पास? अस्सी कह रहे हैं। अब देखो, ये सेक्शन है, वो आपने करके वो खा गए पीछे गाइडलाइन दिख रही है, क्लियर है बिल्कुल। उसी को फॉलो करके हम अगला सेक्शन कट करें। पहला वाला कट नहीं जाएगा, समझ जाएगा। पोजीशन चिन डाउन रखना थोड़ी सी पहले जैसे। डोंट मूव। क्या बोले? आपकी क्लाइंट अच्छी नहीं है। क्लियर? अब बोलेंगे वन लेंथ को इतने चोचले काउंट कर, डायरेक्ट उठाओ और काट दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, प्रॉपर हेयर कट आएगा हमारा और क्लाइंट हमें पैसे ज्यादा देगा।
ये कट के 5,000 रुपए नहीं वल्लन के पास सर कोई भी ऐसे कहा सर इतने कॉस्टली और सर बोलो ना बोलिए। कितने इस बारे में बात करते हैं। बातें बंद करो, क्या चल रहा है यहाँ? रिकॉर्डिंग भी चालू है, आपको कुछ पता है ना? अगर आपकी आवाज वापस नहीं आई रिकॉर्डिंग, अभी शायद हमें काटने ना मिले आगे हमारी लेंथ के हिसाब से, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा कट किया है। चिंता रखना थोड़ी सी, सारे हेयर क्या कर रहा हूँ मैं, पीछे की तरफ ले रहा हूँ। ओके, आप लोग भी ऐसे ही करना, डरना तो बिल्कुल ठीक है, हो गया। बहुत थोड़े से आ रहे आगे की दिख रही गाइडलाइन पीछे आपको। एलिवेशन क्या है? कटिंग एंगल क्या है? थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एक साइड लाइन ज्यादा छोटी है, एक साइड लाइन अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? कट करके नहीं बड़ा कर दें। ऐसे कहाँ से किया था आपने लास्ट? लेकिन सर हर ब्यूटिशियन थोड़ा सा कुछ निकाल ही देते हैं ना, मतलब कहीं भी जाओ तो बोलते हैं आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी अच्छे भी है। नहीं निकालते। अच्छा रहा तो मैं अच्छा ही बोलता। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे, अब डायगोनल बैकवर्ड और डायगोनल फॉरवर्ड। सेक्शन में कंफ्यूज थे आप लोग, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज। डायगोनल फॉरवर्ड पीछे से शुरू होगा, आगे की तरफ आएगा। कौन सा सेक्शन हुआ है? डायगोनल फॉरवर्ड, और यही सेक्शन फॉरवर्ड पीछे से शुरू हो आगे जा रहा है। डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन बताओ, आगे से शुरू होगा पीछे जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो अभी जो है हमें सर एक बार फिर से बता दीजिएगा प्लीज। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये हो गया डायगोनल फॉरवर्ड, आगे से शुरू हुआ क्राउन पॉइंट से और नीचे सॉरी पीछे से शुरू हुआ और आगे जा रहा है, ठीक है। और डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, बैकवर्ड यानी रिवर्स, पीछे की तरफ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ चला गया कान के ऊपर। कट पे काम करना है। सर फ्रंट से दिखाइए एक बार। क्या बोले? फ्रंट से दिखाइए आप सेक्शन। ये हो गया हमारा डायगोनल बैकवर्ड। साइड से ओके सर। दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो अभी हम क्या करना है, सारे हेयर को पीछे की तरफ कोम करना है। अगर हेयर ज्यादा हो तो दो पार्ट में डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेके एक दो सेक्शन में काम करना। अगर हेयर कम है तो सारे के सारे हम कोम करके पीछे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत थोड़े हेयर है, मैंने क्या की, सारे हेयर ले लिए। चिंता सर चेयर में हमको दिखवाने यहाँ पर बोलो सर। थोड़ा सा आया बस। पोजीशन चेंज। अभी क्या करना, ऊपर देखो,
देखो अभी क्या होगा। इधर गाइडलाइंस इधर होगा ना, ऐसे करना थोड़ा सा। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो क्या क्या हो सकता है इधर। इसलिए हेड पोजीशन में बिल्कुल ध्यान, हल्का सा चिन डाउन। आपने कुछ किया इधर काटने में आया, इधर क्यों आया? उसके पहले का हर ब्यूटिशियन दूसरे को गलती निकालता है, ऐसा नहीं है। अलग होता है। हो जाता है, इंसान है। या हो सकता है एक साइड हेयर ज्यादा जल्दी बड़े हो गए, एक साइड देर से बड़े हो गए। वो है सर। ये हो गया हमारा 1 लेंथ हेयर कट। सामने का हाथ में चला क्यों करना है? अभी सिर्फ 1 लेंथ। अगला हेयर कट आएगा तब उसके अंदर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी हमें आज स्ट्रेट हेयर कट हो गया और स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे आज हम। ब्लो ड्राई उससे पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई, इसके लिए भी हमें सेक्शनिंग करना है। सबसे पहले हेयर जो है 80% ब्लास्ट ड्राई करना है। ब्लास्ट ड्राई मतलब ठीक है, ये हो गया काम। वापस सेक्शनिंग कर लो। आपको फ्लिक्स चाहिए क्या? चाहिए सर, लेकिन बाल नहीं जानी सर अभी बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर, थोड़ी सी वापस सेंटर पार्टिंग, रेडियल पार्टिंग। अरे ठीक है, सिर्फ कभी-कभी लगता है घंटे में कलर में बलियाज है हाईलाइट। हाईलाइट भी करेंगे, कलर आ रहा है। 5,000 में से बहुत कुछ हो गया। सेक्शन निकालो, थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं लेना, बहुत बड़ा भी नहीं। ठीक है, अब हमें करना है ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई के लिए मैंने क्या किया, आधा सेक्शन मतलब जो सेंटर पार्टिंग है आधे उधर आधे उधर। अब ये जो है 3 पार्ट में करना है, जैसे देख लो तो समझ में आएगा ऑनलाइन वालों को भी। रूट्स, मिडल पार्ट और एंड्स। कैसे करेंगे? ड्रायर ऊपर जो है मीडियम फास्ट और नीचे जो है हीट वाले बटन है। बिना हीट के मीडियम और
मैक्सिमम हीट, और ये जो छोटा बटन है यहाँ पे, ये बीच बीच में अगर हमें कोल्ड एयर की जरूरत पड़ती तो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जब आउटकम इनकम्स करते तब उसका यूज है। हेड पोजीशन पिन डाउन। अगर आप राइट हैंडेड है, मतलब ड्रायर किसी भी हैंड में पकड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैडल ब्रश पहले हमने कोम किया, रूट्स को बिल्कुल क्लीन किया और इस तरह से होल्ड करना। दिख रहा है? कौन सी और करना कोम किया और ये थंब से मैंने होल्ड किया और ये पुल किया। ठीक है, अब इसको मैंने ऑन किया और नीचे की तरफ एक डायरेक्शन में चलाना है। ये हो गए। अब पैडल ब्रश को निकालो और नीचे से बिल्कुल लगाओ और एंगल अपनी तरफ बिल्कुल शॉर्ट हैंड से। ठीक है, अब जब रूट्स हो गए, मिडल पार्ट हो गया, अब एंगल जो है थोड़ा नीचे जाने वाला है एंड्स पे। सेट होगा। ये और अच्छे से हो सकता था अगर हमने वॉश किया होता, तो ये शैम्पू जो है अच्छे से किया होता। इसमें थोड़ा ऑयल है, ऑयल की वजह से ब्लो ड्राई का इफेक्ट नहीं आता। आप बहुत बहुत भी ट्राई करें तो वो आता ही नहीं, और हेयर टेक्सचर भी मैटर करता है। ये सेक्शन दो। अगला, क्लीन किया, टैंगल्स निकाले अंदर के, होल्ड किया रूट्स पे। लगाओ अभी रिपीटेशन जो सोच रहे होगे आप कितने बार घुमाना है, ये आपके हाथ में। जब ऐसे स्ट्रेट हो जाता और शाइन आ जाती, समझ लेना कि ये हो गया। ठीक है, बहुत सर सर अच्छा। ये सेक्शन हो गया। अब अगला सेक्शन लेंगे हम, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। सर वो ब्लो ड्राई करते समय जो एयर निकलता है वो गर्म होना चाहिए ना? तो कुछ भी ब्लो ड्राई होने टाइम कितना ब्लो ड्राई होने टाइम कितना हीट होना चाहिए? ठीक है, क्या पूछ रहे थे आप?
वीडियो किस चीज का? सर मैं पूछ रही थी जो आप हेयर ड्राई कर रहे हैं ना, तो एयर जो रहता है वो गर्म होना चाहिए ना? मैसेज टाइप करो। नेक्स्ट सेक्शन दिया, पैडल ब्रश अच्छी कंपनी का लेना, नहीं तो जल जाता है। ड्रायर भी अच्छे वाला लेना, हीट उसकी अच्छी रहना। जो रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे के अंदर इस बैच की भेजी है, तो उससे हम नहीं हो रहा सेम है, वो सारा सिलेबस है। पूरा है ना? हाँ, उनको बोल दीजिए वो सेम ही है, उसको बस आप ध्यान से देखना। अभी जो अब कैसा होता पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। अभी मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं है मेरे दिमाग में, कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती है सिखाने में, कुछ एग्जांपल अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस वही है। इनफैक्ट वो वाला सिलेबस बहुत डीप है, हद से ज्यादा डीप है, तो वो ज्यादा फायदा होगा आपको देखने में। ओके सर। हाँ, अभी मैं बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट रैंडम शुरू कर लेता हूँ। तो अभी पता नहीं ना मुझे मैंने पहले बैच में क्या पढ़ाया था, हो सकता है एक आध पॉइंट अलग हो। हाँ सर, जो आपने लेक्चर दिया था ना वो नोट डाउन कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी, इसलिए सेम वीडियो पूछ रहे थे आपको। पूरा वीडियो वो वाला ही देख लो और वही नोट डाउन कर लो। ओके सर। वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। अगला सेक्शन लेते हैं। अब देखना, यहाँ के हेयर का 90 डिग्री इधर आ रहा था हम जब होल्ड कर रहे थे सबसे पहले, लेकिन ऊपर वाले हेयर का 90 डिग्री लिटिल बिट आउटसाइड ऐसे जाएगा, है ना? और जो हमने हेयर कट किया वो दिख के नहीं आ रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट कर लिया हमने। स्ट्रेट ब्लो ड्राई में लेयर कट दिक्कत नहीं आता, इसके लिए आपको आउटर्स, इनर्स, फ्लिप आउट ऐसा कुछ करना होगा।
ऑनलाइन में ब्लो ड्राई समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर, sir. समझ में आ रहा है। ऑयल चेंज कर रहा है।